हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बसमा क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा भाषा की अवधारणाएं, अर्थ एवं प्रकृति की अपने शब्दों में चर्चा करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 60 नंबर के पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भाषा मनुष्य के विचारों, भावनाओं, इच्छाओं और अनुभवों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। यह संचार का एक महत्वपूर्ण साधन है, जिसके बिना समाज और संस्कृति की कल्पना करना भी कठिन है। भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं होती, बल्कि यह एक जटिल प्रणाली होती है, जैसे कि जो ध्वनियाँ, व्याकरण, शब्दावली और संरचना के माध्यम से बनी होती है। यानी कि भाषा जो है वो समाज के लिए और सांस्कृतिक के लिए जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर भाषा ना हो तो समाज और संस्कृति की कल्पना करना भी कठिन माना जाता है। दूसरा देखेंगे भाषा का अर्थ। भाषा का अर्थ केवल संचार तक सीमित नहीं, यानी कि एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे से समाचार को पहुंचाना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण संज्ञानात्मक और सांस्कृतिक प्रक्रिया है ना। यह विचारों या फिर भावनाओं को साझा करने का एक प्रभावी साधन है। भाषा का प्रयोग कई रूपों में किया जाता है, जैसे कि पहला है लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा, व्यवस्थित भाषा। ये कई सारी चीज़ें जो हैं वो भाषा के रूप हैं। अब देखेंगे भाषा की अवधारणाएं। भाषा की अवधारणाएं को समझने के लिए इसे विभिन्न दृष्टिकोण से देखा जाता है। पहला तो है, यानी कि क है, परिभाषिक दृष्टिकोण। भाषा को विभिन्न विद्वानों ने परिभाषित किया है अपने तरीके से। यानी कि कई तरह के जो विद्वान हैं उन्होंने भाषा को अपने अपने भाषा में परिभाषित किया है। पहले विद्वान यानी कि फोर्डनेट डी सोलियर के अनुसार भाषा एक सामाजिक संस्था है जो ध्वनियों के प्रतीक के माध्यम से संचार करती है, यानी कि अपने ध्वनि से ही अपने चीज़ों का संचार करती है, यानी कि बोलचाल का माध्यम भी बन जाती है। दूसरा है नोम चोम्स्की के अनुसार भाषा एक जैविक क्षमता है जो मनुष्य के मस्तिष्क में निहित होती है और व्याकरणिक नियमों पर आधारित होती है। यानी कि उन्होंने कहा है कि भाषा एक जैविक क्षमता है जो कि एक जीवों के अंदर होती है, हर जीव जंतु में नहीं होती। जीव जैविक होती है जो मनुष्य में होती, मस्तिष्क में निहित होती है, यानी कि मस्तिष्क में बैठी होती है। और ये व्याकरण के नियमों पर भी आधारित होती है, यानी कि व्याकरण के जितने भी नियम है, शुद्धिकरण वगैरह जो होती है भाषा की, उसके नियम पर आधारित होती है। तो वो भी जो है मनुष्य के मस्तिष्क में ही रहती है। पतंजलि के अनुसार भाषा अपने विचारों को अभिव्यक्ति करने का संचार बताया जाता है। उसके बाद है भाषा की विशेषताएं। तो भाषा की विशेषताएं सामाजिकता। भाषा समाज में ही विकसित होती है और इसके माध्यम से सामाजिक संवाद संभव होता है। भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है, जैसे कि वो बातचीत करने के लिए जो समाज में लोग रहते हैं उनके संवाद के लिए भाषा जो है वो सामाजिक संपत्ति है। ध्वन्यात्मकता। प्रत्येक भाषा में ध्वनि होती है। जितनी भी भाषाएं बोली जाती है, जो भी क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, उसमें मेन क्या होती है, ध्वनि होती है, जिनका उच्चारण करने से अर्थ का संप्रेषण होता है। यानी कि अगर हम कोई भी चीज़ को बोलते हैं तो हम किताबी भाषा नहीं बोलते, हम उसके अर्थ के साथ उसका माने तो अर्थ ही बोलते हैं। बोलचाल की भाषा में हम प्रॉपर अर्थ बोलते हैं, हमें कोई कठिन शब्द नहीं बोलते हैं जिसका अर्थ समझाना पड़े, हम अर्थ ही बोलते हैं। तो इसलिए ध्वन्यात्मक प्रक्रिया भी हमारी भाषा की विशेषताएं के अंदर आती है। अब देखेंगे भाषा की प्रकृति। भाषा की प्रकृति को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझाया जा सकता है। क है, भाषा एक सामाजिक संस्था है। भाषा का जन्म समाज में ही होता है और यह सामाजिक परिवेश के अनुसार से विकसित भी होती है। समाज के बिना भाषा की कल्पना नहीं की जा सकती, सही बात है। भाषा किस काम की है? भाषा जब तक लोग नहीं होंगे, जब तक एक समाज नहीं होगा तो भाषा का जन्म कैसे होगा? एक समाज होगा तो लोगों का जन्म होगा, फिर भाषा की उत्पत्ति होगी। तो इसीलिए ये संभव नहीं हो सकता है कि बिना लोगों की, बिना समाज की भाषाएं की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, या फिर कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अब ख देखेंगे, भाषा सीखने योग्य होती है। भाषा कोई जन्मजात गुण नहीं होती है, बल्कि यह एक सीखी जाने वाली प्रक्रिया है। मनुष्य अपने परिवेश, परिवार और समाज से भाषा सीखता है, सही बात है। भाषा जो है वो एक जन्मजात गुण नहीं है, जैसे कि हाथ है, पैर है, माथा है, कान है, ये कई सारी चीज़ें ये जन्मजात है। लेकिन भाषा जो है वो हमें सीखनी पड़ती है, ठीक है। और ये जो है एक मनुष्य की प्रक्रिया है जो कि अपने परिवार से, अपनी परवरिश से, अपने समाज से सीखता है। बच्चे 10 तरीके की भाषा क्यों सीखते हैं? क्योंकि उसे सिखाया जाता है, अलग अलग देशों की भाषा, अलग अलग क्षेत्रों की भाषा को सिखाया जाता है। कोई बच्चा गांव में जन्म लेता है, वो शहर में रहता है, तो उसको शहर की भाषा आती है, गांव की आती है। क्यों? क्योंकि वो गांव में उसका जन्म हुआ, शहर में पला बड़ा, जिस समाज में रहा वो समाज की भाषा भी सीख जाता है। गौ नंबर देखेंगे, भाषा विकासशील होती है। भाषा कभी स्थिर नहीं रहती, समय के साथ उसमें नए नए शब्द, मुहावरे, वाक्य संरचना जुड़ती रहती है। यानी कि भाषा जो है परिवर्तनशील है, विकासशील है, वो बदलती रहती है, उनका विकास जो है होती रहता है। जो
कई सारे शब्द ऐसे हैं जो अप्रचलित हैं, कुछ समय चलने के बाद उनका बंद किया जाता है, नए शब्दों का आविष्कार किया जाता है, नए शब्दों को जोड़ दिया जाता है। भाषा संप्रेषण का माध्यम है। भाषा एक मूल उद्देश्य है संचार करने का, यानी कि बातचीत करने का एक मूल उद्देश्य है। को क्या चीज़? तो भाषा। इसके माध्यम से हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को दूसरे तक पहुँचाते हैं। दूसरों के दुख सुख, उनकी भावनाओं को हम समझते हैं, सुनते हैं। 6 नंबर देखेंगे, जो भाषा विविध रूपों में प्रकट होती है। जैसे आधिकारिक भाषा, जैसे सरकार और प्रशासन में प्रयुक्त जो भाषाएं होती है, जैसे हिंदी हो गई, अंग्रेजी हो गई, तो ये सब आधिकारिक भाषा है। मातृभाषा जो अपने जन्मभूमि से होती है, जो अपने परिवारों से हम सीखते हैं। व्यक्ति की जन्मजात जो भाषाएं होती है उसे मातृभाषा कहते हैं। राष्ट्रीय भाषा किसी देश में व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है। जैसे कि हमारे भारत देश में ज़्यादातर हिंदी बोली जाती है, तो ये एक व्यापक भाषा है, तो ये राष्ट्रीय भाषा हमारी हिंदी भी है। अब देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय भाषा, विश्व स्तर पर संचार के लिए प्रयुक्त भाषाएं, जैसे कि अंग्रेजी। अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या है? हमारे भारत में हिंदी बोली जाती है, लेकिन अगर हम कहीं आउट ऑफ कंट्री जाते हैं या फिर हम अंतर्राष्ट्रीय जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो यहाँ क्या बोलते हैं? अंग्रेजी बोलते हैं, यानी कि इंग्लिश बोलते हैं। तो वहाँ पर अगर हमें कोई भी इंसान बाहर जाता है तो इंग्लिश सीखनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ की राष्ट्रीय भाषा इंग्लिश है, यानी कि अंग्रेजी है, तो इसलिए हमें सीखनी पड़ती है। तो भाषा के विविध रूपों को इस प्रकार से प्रकट होती है। उम्मीद कर इस टॉपिक को एक एक लाइन क्लियर किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मुझे सब